नमस्कार, मैं हूं अतुल विनोद और आप देख रहे हैं न्याय की बात सबके साथ। कहा जाता है समय सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। वो चेहरे बदलता है, सरकारें बदलता है, विचार बदलता है और कई बार इतिहास का अर्थ भी बदल देता है। आज बात एक ऐसे मुकदमे की जिसने सत्ता की दिशा बदली, चुनाव का परिणाम बदला, राजनीतिक विमर्श का स्वर बदला और 4 दशक तक देश की चेतना में एक प्रश्न बनकर जीवित रहा। बोफोर्स। आज सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम लंबित कानूनी अध्याय पर भी विराम लगा दिया। फाइल अपने अंतिम पन्ने तक पहुंची। सन 1986 स्वीडन से तोपों का सौदा हुआ। 1987 एक रेडियो प्रसारण ने दिल्ली की सत्ता तक कंपन पहुंचा दिया। कथित कमीशन, बिचौलियों के नाम, संसद की गरिमा, सड़कों का आक्रोश और जनमत का ज्वार। 1989 का चुनाव आया, मतपेटी ने सत्ता परिवर्तन का इतिहास लिखा। फिर समय आगे बढ़ा। 1999 कारगिल की चोटियां, यही बोफोर्स भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक बनी। यानी जिस नाम के साथ राजनीतिक विवाद जुड़ा, उसी नाम के साथ सैन्य पराक्रम भी जुड़ा। इतिहास अक्सर ऐसे ही विरोधाभास रचता है। अब अदालत की ओर चलते हैं। 4 दशक, हजारों दस्तावेज, विदेशों तक जांच, कई सरकारें, अनेक जांच अधिकारी, असंख्य तारीखें और अंत में अदालत के सामने केवल एक प्रश्न: क्या उपलब्ध साक्ष्य न्यायिक कसौटी पर पर्याप्त हैं? यही कानून का चरित्र सामने आता है। राजनीति जनभावना पढ़ती है, अदालत दस्तावेज पढ़ती है। पॉलिटिक्स नारों से चलती है, न्याय साक्ष्यों से चलता है। लोकतंत्र का संतुलन भी इसी अंतर में बसता है। अब जरा व्यवस्था की धड़कन सुनिए। एक मुकदमा जिसने एक प्रधानमंत्री की छवि को प्रभावित किया, एक मुकदमा जिसने एक सरकार का भविष्य बदल दिया, एक मुकदमा जिसने पीढ़ियों तक भ्रष्टाचार की बहस को दिशा दी और उसी मुकदमे को अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने में 40 वर्ष लग गए। क्या यह केवल समय का आंकड़ा भर है? यह व्यवस्था का आईना है। सवाल यही जन्म लेता है, हमारे देश में फाइलें भी उम्र जीती हैं, अलमारियां इतिहास संभालती हैं, तारीखें, कैलेंडर बदलती रहती हैं और जनता हर नए साल के साथ एक पुराने प्रश्न का उत्तर खोजती रहती है। कभी कभी लगता है घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती हैं, फाइलों की सुइयां अपनी अलग गति चुन लेती हैं। जांच एजेंसियों की भूमिका भी इसी आईने का हिस्सा है। करोड़ों रुपए का व्यय, विदेशी एजेंसियों से संवाद, रोगेटरी लेटर, दस्तावेज, लंबी कानूनी प्रक्रिया, फिर अदालत का निष्कर्ष, न्यायिक प्रमाण की कसौटी पर उपलब्ध सामग्री का मूल्यांकन। यही एक लोकतंत्र अपने आप से प्रश्न करता है, क्या जांच की गति और अधिक सशक्त हो सकती है? क्या एविडेंस कलेक्शन की प्रोसेस समय के साथ बदलनी चाहिए? क्या तकनीक, पारदर्शिता और जवाबदेही भविष्य की दिशा बन सकती है? आज सबसे बड़ा प्रश्न किसी दल से नहीं है, सबसे बड़ा प्रश्न है व्यवस्था का। यदि किसी बड़े मामले को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने में 4 दशक लगे, तो अगली पीढ़ी किस व्यवस्था का अनुभव करेगी? क्या न्याय की यात्रा समय के साथ कदम मिलाकर चल सकेगी? क्या जांच राजनीतिक परिवर्तन से ऊपर उठकर संस्थागत क्षमता का उदाहरण बनेगी? यही वे प्रश्न हैं जो किसी संसद से बड़े हैं, किसी चुनाव से भी बड़े हैं और किसी सरकार से भी बड़े हैं। दुष्यंत कुमार ने कहा था, जो हर बार दोहराया जाता है, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज जरूरत उसी गंगा की है। ऐसी व्यवस्था जहां जांच समय पर पूरी हो, ऐसी व्यवस्था जहां अदालत तक साक्ष्य अपनी पूरी शक्ति के साथ पहुंचे, ऐसी व्यवस्था जहां फैसला इतिहास की धूल से पहले जन विश्वास की रोशनी बन जाए। आज बोफोर्स की फाइल अपने अंतिम पन्ने तक पहुंची है। इतिहास अपना लेखा दर्ज कर चुका है, अदालत अपना निर्णय सुना चुकी है, अब बारी व्यवस्था की है। सीख दर्ज करने की, सुधार लिखने की, विश्वास मजबूत करने की। क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत चुनाव से बढ़कर विश्वसनीय संस्थाएं होती हैं। आरोप की बजाय प्रमाण, बहस की बजाय समय पर न्याय, और जब न्याय समय की चाल पकड़ ले, तभी लोकतंत्र अपनी सबसे उजली तस्वीर बनाता है। इसी विचार के साथ मैं अतुल विनोद
आप देखते रहिए टीवी 24 न्याय की बात सबके साथ। नमस्कार।